आकाश के पास 120 में से 30 लाल कंचे हैं। पता कीजिए उसके पास कितने प्रतिशत लाल कंचे हैं। कुछ बच्चे प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की कुल संख्या को ली गई संख्या से विभाजित करते हैं। इस तरह से वे पूर्ण को भाग से विभाजित करते हैं। जैसे इस उदाहरण को हल करते समय 120 को 30 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त किया जाता है 4%, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब पता करें। प्रतिशत यानी परसेंट का अर्थ होता है 100 भागों में से लिए गए भाग। यहाँ 120 में से 30 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम पता करेंगे कि 120 में से 30 यानी 100 में से कितने। इसे ही हम कहते हैं 120 में से 30 यानी कि कितने प्रतिशत। पता करने के लिए हम 30/120 को 100/100 से गुणा करते हैं। चूंकि एक जैसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, इसलिए भिन्न 30/120 के मान में कोई बदलाव नहीं होता। 30/120 गुणा 100/100 बराबर 1/4 गुणा 100% बराबर 25%। इस तरह से आकाश के पास 25% लाल कंचे हैं। अगला सवाल, टीना को 20 का 15% ज्ञात करना था। उसने परिणाम 300 प्राप्त किया। क्या उसने सही परिणाम प्राप्त किया? कुछ बच्चों को किसी संख्या का प्रतिशत यानी y का x% पता करने की सही समझ नहीं होती, यानी कि वे यह नहीं समझ पाते कि किसी संख्या y का x% बराबर x% गुणा y होता है। इससे कुछ गलतियां की जाती है। जैसे यहाँ टीना ने 20 का 15% प्राप्त करने के लिए प्रतिशत चिन्ह नजरअंदाज कर 20 और 15 का गुणा किया है और परिणाम प्राप्त किया है 300, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ प्रचालक का प्रयोग गुणन की संक्रिया को व्यक्त करता है। इस तरह से 20 का 15% बराबर 15% गुणा 20 बराबर 15/100 गुणा 20 बराबर 3 है, यानी कि सही जवाब है 3। कई बार यह भी देखा जाता है कि बच्चे 20 का 15% प्राप्त करने के लिए 20 को 15 से विभाजित करते हैं या 15 को 20 से विभाजित करते हैं। यह गलतियां प्रचालक का प्रयोग ठीक से न समझने के कारण की जाती है। ऐसी गलतियों से गलत परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए प्रचालक का प्रयोग सही प्रकार से समझना आवश्यक है। अगला सवाल, एक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? कई बार बच्चे प्रतिशत को वास्तविक संख्या समझ लेते हैं। जैसे यहाँ वे पढ़ते हैं कि 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए वे समझ लेते हैं कि 20 बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ 50 बच्चों में से 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए गणित पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी 20% गुणा 50 बराबर 20/100 गुणा 50 बराबर 10। इसलिए सही जवाब है 10। कभी कभी बच्चे गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संख्या को प्रतिशत से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 50 को 20 से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है, जिससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 250। यह भी गलत जवाब है।